फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? थ्योरम की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। चलिए इसको शुरू से समझते हैं। ये बात कर रहा है कंपोजिट नंबर के बारे में कि जो हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है, रेंडमली कंपोजिट नंबर उठा लीजिए, मैंने ले लिया 30। भाई 30 के फैक्टर्स क्या है? 30 के फैक्टर्स हमारा 1 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, 3 से डिवाइड हो जाएगा 30, 5 से भी हो जाएगा, 5 6 30, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, उसके बाद 10 भी हमारा है, ओके, उसके बाद 15 भी हो जाएगा बिकॉज 15 2 30 और लास्ट में आपका आ जाता है 30। इतने सारे फैक्टर्स हैं 30 के, तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन हम 30 को फैक्टराइज कैसे करें? ये तो है फैक्टर्स। अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 5, क्या हो गया? 2 3 6, 6 5 30। इसी तरह तो लिख सकते हैं ना 30 को। ये कहलाता है इसका फैक्टराइजेशन। क्या होता है इसका? फैक्टराइजेशन। ये बोला है ना कैन बी फैक्टराइज्ड, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मींस मैंने सारे प्राइम नंबर लिए, ऐसे नहीं लिखा 30 को कि 30 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई टू 15, ओके, बिकॉज 15 यहाँ पर प्राइम नहीं होगा, तो हमें फैक्टराइज करना था इसे इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो कैसे कर दिया 30 को? 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30, तीनों प्राइम नंबर्स हैं और प्रोडक्ट आ गया। अब बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई और नंबर ले लीजिए, लाइक हमारा एक नंबर हो जाएगा आपका, जैसे 12 है, 12 कंपोजिट नंबर है ना, तो 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 या 3 मल्टीप्लाई टू 2, सो 2 3 6 2 12, तीनों प्राइम नंबर है ना, 2 3 एंड 2 तीनों ही प्राइम नंबर्स है, राइट। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे? लाइक एक नंबर ले लिया 24, अब 24 को तो आपको लग रहा है कि मैम ये तो 12 2 24 होता है, एक ही प्राइम नंबर आया, तो 12 को फर्दर कर दीजिए ना, 6 2 12, 6 को फिर से कर दीजिए, 3 2 6, तो जो 24 है हमारा वो लास्टली कैसे लिखा जाएगा? 2 मल्टीप्लाई टू 2, सबसे लास्ट ब्रांचेस ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 2, अभी देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 6 2 12 2 24 और 2 3 और ये हमारे सारी क्या है? प्राइम। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई 2 4 हमने जो भी प्राइम नंबर लिए हैं, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा और हमने अपने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, ओके। अब लास्ट में क्या बोल रहा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। यूनिक कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 × 2 एंड 3 ये आपका 12 होगा, तो ये हमेशा 12 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 मल्टीप्लाई टू 3 को 14 लिखते हैं या फिर 24 लिखते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है और ऑब्वियसली होगा ही। अगर किन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही नंबर की इक्वल होंगे ना, तो सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि फैक्टराइजेशन यूनिक है। अगर हमने फैक्टराइज किया है 2 × 2 × 3, तो वो 12 का ही फैक्टराइजेशन है, वो 14 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन यूनिक है। बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 6 लिख सकते हो, ये तो ओके है। 2 × 3 8 नहीं होगा, दैट मीन्स ये यूनिक है। बट हम 6 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 3 2 6, 2 3 6 या 3 2 6, मतलब तो एक ही है। तो इट मीन्स कि उसका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है बट किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। यही हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।